अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेशन विद केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 21.1 की स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। इंट्रोडक्शन आपको मैं पहले दे चुकी हूँ और ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जब भी हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं फ्रैक्शन की, तो हम सबसे पहली चीज़ जो इसमें देखते हैं शुड बी इन प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन का मतलब है कि बड़ी जो वैल्यू है वो हमारी डिनोमिनेटर की सूरत में होनी चाहिए और न्यूमरेटर को हमेशा स्मॉल होना चाहिए। एक क्वेश्चन की सूरत में हम स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन 21.1 के पहले सवाल की सूरत में। जैसा कि इस एक्सरसाइज के पहले सवाल में हमें नज़र आ रहा है, तो पहले में x की वैल्यू 0 है और दूसरे में x जो डिनोमिनेटर है उसमें x की वैल्यू 2 है, यानी कि ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू द केस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वेरिएबल की वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, और ये इस केस पे पूरा उतरता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो इसका रेशनल होना ज़रूरी है और एक इसका प्रॉपर होना ज़रूरी है। इस सवाल में तो ये पूरा उतरता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रॉपर नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या हम सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं जनाब, इम्प्रॉपर होगा तो हम इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो परेशान होने की बात नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर अब सबसे पहले हम इसमें डिनोमिनेटर को भी देखेंगे। डिनोमिनेटर अगर सिंप्लीफाई मजीद हो सकता है तो हम इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमने ये देखा कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट लिया अपने, और ये हमारे पास हमें इजीली नज़र आ रही है कि ये a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू लग रही है हमें। तो हमने इसे x प्लस 3 और x माइनस 3 में इसको तोड़ दिया। यहाँ हमने रेफरेंस दे दिया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अच्छा, जो इसका केस 1 हमें ये कहता है कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। x प्लस 3 और x माइनस 3 दो अलग टर्म्स हैं और ये दो अलग फैक्टर हैं, तो इसका मतलब है ये नॉन रिपीटेड है। तो ये केस 1 पे पूरा उतरता है। तो अब इसे केस 1 के लिहाज से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, तो अब हमने जैसे कि देखा कि हमें डिनोमिनेटर ही को केस 1 में कहा गया है कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड, तो ये हो गया। अब लीनियर फैक्टर, व्हाट इज लीनियर फैक्टर? लीनियर फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें लीनियर का मतलब है जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी वेरिएबल की। अब आप देखिए यहाँ x की पावर 1 आ रही है, ये भी x की पावर 1 आ रही है, तो ये केस 1 पे पूरा उतर रहा है कि डिनोमिनेटर में ना नॉन रिपीटेड टर्म है और ना ही इसकी कोई लीनियर से ज़्यादा यानी कि x की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। ये बात मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कही थी क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में x की पावर 2 थी। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मिस यहाँ तो x की पावर 2 है, तो फिर ये हमने इसको केस 1 में क्यों लेकर आ गए? तो जनाब इसीलिए मैंने यहाँ ये बात नहीं की आपको से, तो हमने इसलिए इसे पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये केस 1 का रूल इसके ऊपर अप्लाई किया, और अगर ये इसके ऊपर पूरा उतर रहा है तो हमने कहा जनाब ये क्वेश्चन केस 1 का है। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, जैसे x की पावर 2 है या ज़्यादा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये केस 1 का नहीं है, केस 2 का है, केस 3 का। ये एक बेसिक चीज़ है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी थोड़ी बहुत इसके अंदर पेचीदगियाँ आएंगी। अगर आप शुरू से समझते जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। केस 1 साफ कह रहा है कि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। न्यूमरेटर की बात नहीं हो रही, ये मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर की ही बात हो रही है। तो ठीक है, डिनोमिनेटर को हम देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट उसमें, यानी कि लीनियर उसमें, वेरिएबल की सबसे छोटी पावर में। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ लीनियर नहीं हुई इसकी फैक्टर, यानी कि एक्स वेरिएबल की पावर 1 नहीं हुई, तो ये केस 1 नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। अब इसमें जितने ब्रैकेट्स हैं, जैसे कि यहाँ हमें नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स हैं, तो फिर यहाँ पर a की 2 वैल्यू होंगी, a1 और a2। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं, यानी कि इसको हम दो उसमें ब्रैकेट्स में तोड़ देंगे कि 12 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि ये a1 a2 क्या है, तो a1 के नीचे हमने एक ब्रैकेट रख दिया x प्लस 3 और a2 के नीचे x माइनस 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे मिस आपको कैसे पता कि यहाँ पे प्लस ही आएगा? जनाब जितने भी ब्रैकेट आएंगे जहन में रख लें कि सबके बीच में हमें प्लस ही लगाना है। ठीक है, चाहे सेम वैल्यू हो इक्वेशन में या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, कुछ भी हो, आपने सबके बीच में प्लस ही लगाना है। इसकी वजह, चलिए एक ट्रिक जहन में रख लीजिए कि ज़िंदगी में जितने भी पॉजिटिव लोग होते हैं उनको हम आगे लेकर आते हैं। ठीक है, और नेगेटिव लोगों को हम आगे नहीं लाते हैं। नेगेटिव बातें या नेगेटिव चीज़ें माहौल को पेचीदा करती हैं, तो हम इनसे दूर
दूर रहते हैं। ठीक है, अब अगर किसी चीज़ में किसी वजह से नेगेटिव आ भी जाएगा, वो हम बात की बातें जब हम करेंगे, यानी आंसर में अगर आपके पास A1 या A2 की किसी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो आप उसे हमेशा बाद में रखेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में बाद में आखिर में रखते हैं। तो इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन में भी नेगेटिव वैल्यूज जब आंसर बना रहे होंगे तो आप उसको आखिर में तरतीब देंगे। ये बात आपने जहन में रख लेनी है। तो इसको बच्चे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए, A1 और A2। अब आप इन दोनों का लेंगे एलसीएम। ठीक है, जो नीचे वाले जो फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर, ये होते हैं हमारे एलसीएम लेने वाली चीज़ें। अब अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेने में अगर मसला हो तो बहुत इजी बात है, जो मैं आपको टिप और ट्रिक दे रही हूँ बहुत इजीली करने के लिए, कि जो आपके डिनोमिनेटर के जो नीचे आ रही होती है ना वैल्यूज़, यही आपका एलसीएम होता है। तो अगर एलसीएम लेने में मसला हो तो जस्ट आप इसको ही दोबारा लिख दीजिए। ठीक है, जो आपका सवाल है वही आपका एलसीएम आएगा, तो आगे परेशानी की कोई बात ही नहीं है, यानी x² - 9 ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अब एलसीएम जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं फ्रैक्शन में, हम वो करेंगे। तो A1 के साथ क्या आ जाएगा, ये जो क्रॉस में आ रहा है x - 3, और जो बात कही थी प्लस लगाएंगे बीच में, तो A2 के साथ क्या आ जाएगा x + 3। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक जैसी हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल 3x/2 = 5/2। अगर देखिए यहाँ ये जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नीचे सेम होते हैं ना, ये काट देते हैं। अगर हम ये कहेंगे 2 × 3x = 5 × 2, तो ये 6x = 10 होगा। बाद में 2 के टेबल से आप इसे कट करेंगे, x = 10/6, तो x = 2 5 × 10 और 2 3 6, 5/3 आया। अगर मैं इसे यहीं काट देती तो मेरे पास x की वैल्यू 5/3 आ जाती ना, जो इतना लंबा किया उसकी जगह। तो हम ये करते हैं कि जब भी आपके पास =2 के दोनों साइड पर एक जैसी चीज़ें हों जिसके साइन भी सेम हो, बात समझ आ रही है ना, एक जैसी चीज़ हो जिसके अंदर साइन सेम आ रही हो, जो डिनोमिनेटर की सूरत में या न्यूमरेटर की सूरत में विथ साइन, तो हम इसे कट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, वही बात जो मैंने यहाँ आपको बताई थी कि अगर मैं इसको यहाँ 2 को 2 से कट कर दूँ तो ये सी आ जाएगा। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज जो दोनों में डिनोमिनेटर की सूरत में थी, तो हम इसको यहीं पे कट कर देंगे कि x + 3 x + 3 से कट गया और x - 3 x - 3 से कट गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 12 = A1 x - 3 + A2 x + 3। तो ये हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सही है ना बच्चों, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई सवाल नहीं ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें A1 निकालना है तो A2 को ख़त्म करेंगे, और A2 निकालना है तो A1 को ख़त्म करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हमें A1 निकालना है तो इस A2 को ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए यकीनन यहाँ अगर इसका जो जो भी प्रोडक्ट आए या जो भी इसका सम आए वो ज़ीरो होगा, तो A2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो देगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ, परेशानी की बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूँ x की जगह मैं -3 लेती हूँ, यानी कि मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू हम -3 ले लेते हैं, तो हमने क्या किया, चलिए जी, -3 लिया और A2 के साथ -3 + 3 लिया, तो इस सूरत में ये तो ज़ीरो हो गया ना। A1 तो हमारे पास -6 आ गया और ये हमारे पास ज़ीरो हो गया। राइट, समझ आ रहा है, कोई मुश्किल, बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से ये हो जाएगा समझ में। अब ये हमारे पास तो आ गया -6 A1 और ये आ गया ज़ीरो। ठीक है, कोई मुश्किल, आसानी से आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे A1 की वैल्यू चाहिए, तो -6 यहाँ पर है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आप अगर और दें तो ये -6 जो है ना, ये A1 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर ये वैसे जाता तो प्लस हो जाता, तो लेकिन ये तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये वहाँ जाके जब डिवाइड हो रहा होगा तो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, यानी कि A1 = 12/- 6। ठीक है, अब ये -6 और 12 एक आराम से कट सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया -2। तो दिस इज़ अवर A1। बड़े मज़ेदार बात है, बहुत आसानी से निकल गया, कोई मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, तो आपने इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, यानी जो वेरिफिकेशन के लिए है, तो आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन A2 निकाल लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉर A1 की हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, फॉर A2। अब यकीनन इसके लिए हमें A1 को ज़ीरो करना होगा, तो अगेन टेकिंग आवर इक्वेशन नंबर 2 विल पुट वैल्यू ऑफ A1 x, वैल्यू ऑफ x इन सच दैट A1 विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पे 3 - 3 होगा तो ज़ीरो होगा ना, तो हमने कहा यहाँ पर A1 के साथ
3 माइनस 3 होता तो ये 0 हो जाता, तो हम यहाँ पे भी 3 प्लस का ही रखेंगे और हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि x इज इक्वल्स टू +3। अच्छा जनाब, तो ये तो हमारे पास हो गया 0 और ये हमारे पास जनाब हो गया 6a2। अब यहाँ पे अगेन a1 0 हो गया है, a2 के लिए 6 वहाँ चला गया, 12/6, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 प्लस का 2, राइट। बस अब टिप और ट्रिक के लिए ये वेरिफिकेशन कह सकते हैं आप इसको, टिप और ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन आप इसको एग्ज़ाम में इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनाब हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ, ये वेरिफिकेशन कह लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू थी ना, ये वाली, इसको ले लेते हैं, a1/x+3 प्लस a2/x-3, ठीक है। तो अब अगर इसको पहले मैं यहाँ पे वो कर लेती हूँ कि a1 प्लस a2 x+3 और x-3। अच्छा जनाब, तो a1 की जगह पे हमने लिखा -2/x+3 और 2/x-3। अब मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमने पॉजिटिव को पहले आगे रखना है और नेगेटिव को बाद में रखना है। तो हमने क्या किया कि ये जो +2 था, a2 की वैल्यू इससे आगे रख दिया हमने, तो ये है 2/x-3 माइनस 2/x+3। ये देखिएगा, ये क्योंकि माइनस वाले के साथ नीचे x+3 था, इसलिए माइनस के बाद x+3 ही रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना है। ये वही बात है जो मैंने आपसे कहा था कि ये आपके पास जो है ना, लाजमी नेगेटिव वाली वैल्यू को आपने बाद में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव वाले लोगों को भी आप ज़िंदगी में बाद में ही लाते हैं ना, तो आपने वही काम करना है, ठीक है। अब मैं आपको टिप और ट्रिक जो बता रही थी क्वेश्चन की, वो बता दूँ। तो अच्छा, लेकिन जहन में रखिएगा कि ये काम करना नहीं है पेपर में, ये आपने जो है ना वेरिफिकेशन के लिए रखना है, और इसको आपने सिर्फ समझना है कि इससे आपका आंसर पहले से आप निकाल सकते हैं या बाद में मालूम कर सकते हैं कि सही आ रहा है नहीं। वैसे तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखा रही हूँ, तो शॉर्ट अगर एग्जाम में कर दिया ना तो नंबर भी शॉर्ट आएंगे बेटा जी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो अब वही बात है कि a1 को 0 करेंगे तो a2 निकलेगा, और a2 को निकलेंगे तो a2 को निकालना है तो a1 निकलेगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली है। अब अगर यहाँ पे हम a1 को 0 बनाना है तो हम -3 लगाएंगे, तो ये -3 लगाने से ये तो 0 बन जाएगा, तो अब हम इसकी जगह इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x+3, क्योंकि ये तो फैक्टर रहा नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। अब ये बन गया 12/x-3। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू -3 रखी थी, तो हमने इसी को पुट किया, तो ये 12/-3 हुआ, ये हो गया 12/-6, और ये a1 की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने आगे अपने दूसरे वाले के लिए भी निकालना है। अब जनाब हम a2 निकालते हैं। a1 देख लीजिएगा -2 आया था और इस ट्रिक से भी -2 आया। अब बच्चे कहेंगे मिस यही पहले बता देती, इतनी परेशान करने की ज़रूरत थी। तो भैया इस तरह अगर मैं बता देती पहले तो ये आपको लगता मुश्किल है और आप इसको फॉलो ना करते। नंबर तो बेटा जी इसी मेथड से आने हैं, ये तो सिर्फ आपकी ट्रिक है ये बताने के लिए कि ये आंसर आ रहे हैं नहीं। चलिए जनाब, a1 तो निकाल दिया, तो लाइक और शेयर तो बनता है अगर एक ट्रिक आपने ये नई जगह से सीखी है तो। लेकिन जनाब a2 भी निकाल के देख लेते हैं। ये ना हो आप कहें जी इस मेथड से a1 निकाल लिया, a2 शायद नहीं आ रहा था इसलिए मिस ने नहीं निकाला। नहीं जनाब, चलिए a2 भी निकाल के देखते हैं, इसी इक्वेशन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये -3 को +3 डालना पड़ेगा, तो ये 0 बनेगा। तो अब हम इधर नहीं डालेंगे, इधर ही डालेंगे, तो यहाँ पे +3 डालने से कट जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, 12/x+3 बचा, ठीक है। 12/x+3, और क्योंकि हम +3 डाल रहे हैं x की वैल्यू, तो अब ये हमने कहा ये हमारे पास आ गया 12/3 + 3, जो कि आ गया 12/6, और ये a2 की वैल्यू चल रही है, याद रहे। तो a2 की वैल्यू हमारे पास 12/6 से क्या आ गई 2। आप देखिए यही तो थी ये वैल्यू,
तो यकीनन आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए जिनको ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन मुश्किल लग रहा है। और इस एक्सरसाइज के पूरे सवाल इंशाल्लाह ताला आपको मैं दूंगी, और आप उसको देख के समझिए, खुद सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।